अच्छा लगता है, इतना से पिक्चराइज करा गया है, इवन दैट इज वेरी गुड। कैसे आइडिया आया इस प्रोजेक्ट को करने का एंड हाउ एवरीथिंग हैपेंड? क्या ये सॉन्ग अमावस लोगों को बताया था, बोलते नेगेटिव सॉन्ग, बट इसमें क्या किया, हमारे पास जब ये सॉन्ग आया तो हमारे पास हमारी टीम ने सिर्फ गन है, सॉन्ग बनाना है और सॉन्ग ऐसा बनाना है कि कोई नहीं दिखाना है, अलग दिखाना है इसमें अलग। इसमें क्या किया, नेगेटिव रोल को दिया था, एक्ट्रेस को नेगेटिव रोल दिया था और उस पर पूरा गाना हम लोग ने खुद नहीं स्टोरी लिख के पूरा ऐसे किया जाएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये सॉन्ग मैं नहीं कहना चाहता, निकिता जी ने डायरेक्टर टीम है, सब लोगों ने बहुत अच्छा वो फीलिंग सॉन्ग है। आपने सुना होगा, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। इट्स नॉट अबाउट मी, आप कैसे बोल दीजिए आप कैसे लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज कंटिन्यू। तो यही है, बहुत लोगों ने मुझे ये भी बताया कि इसका नेम चेंज करना चाहिए, अमावस नहीं, नेगेटिव थिंग एंड ऑल। बोला नहीं, ये अमावस है तो अमावस ही रहेगा, वही कुछ चेंज नहीं होगा। जो है वो आपके सामने है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। Sir, what about the future plans of your production house? Are you planning to make some more music videos? What are the future plans for it? जी, मेरे है अभी काफ़ी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है, वेब सीरीज़ है, 2-3 म्यूजिक एल्बम्स है, अभी फॉरेन कंट्री में जा रही है, और 2 फिल्म्स है, अभी फीचर फिल्म्स है जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी। शायद से नेक्स्ट दुबई का एक सॉन्ग है, दुबई है, पेरिस है नेक्स्ट मंथ में, मॉस्को है। Sir, being an entrepreneur, being a philanthropist, being a doctor, what does it make you to being a producer of this music video? What inspired you to become a producer? Being a producer, sir, what inspired you? Producer, क्या आपको प्रेरित किया प्रोड्यूसर बनने के लिए? बहुत कुछ, इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड में आपकी महारत है।
अब इस इंडस्ट्री में घुसना ऐसे हर फील्ड में मेरी महारत है, लेकिन मैं इस फील्ड में अभी भी महारत बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे, अच्छी टीम्स मिली मुझे, तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं आगे जाऊँ, कुछ करूँ और कुछ अच्छा सॉल्व करूँ। एज ए डॉक्टर मेरा पेशा ही वही है कि मैं अच्छा प्रैक्टिस दूँ, ये करूँ। तो एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेसमैन, एज ए वॉट, तो ये फील्ड में भी मैं लोगों को कुछ अच्छा ही देने वाला हूँ। आपने वेब सीरीज का जिक्र किया, आपने और भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करी जी। ऐसा कुछ प्लान कर रखा है कि आज की तारीख में अनगिनत प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म की तरह बात करता हूँ, अमेजॉन से लेकर नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, मैक्स प्लेयर, किसी से बात चल रही है कि एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करें? प्लेटफॉर्म से मेरी ऑलरेडी बात चल रही है। म्यूजिक प्लेटफॉर्म को जो म्यूजिकल बुक्स है, म्यूजिक सॉन्ग्स हैं, जो सॉन्ग्स जाएंगे हम लोगों को, तो काफ़ी लोगों से बात चल ही रही है। और मेरा खुद का चैनल भी है, जो अभी अमावस जो सॉन्ग है, तो मेरे खुद के चैनल पे रिलीज हो रहा है। इससे पहले जो मेरा सॉन्ग बना था जयंत वर्मा जी के इस पे हुआ था, तो होगा 1 by 1, आप देखोगे सब, हम मिलते ही रहेंगे। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगा, जब आज की तारीख में जब एक मोनोपोली है म्यूजिक कंपनीज की, जब मैं बात करता हूँ, तीसरी जैसी कंपनी में मोनोपोली आपने, हमें राइट मिले, हम सब कुछ करेंगे, जब इतने बड़े बड़े जायंट हैं वहाँ पे अपनी जगह बनाना, खास करके जब म्यूजिक की बात करता हूँ, वो कितना चैलेंजिंग है? मेरा सवाल आप दोनों से ही। चैलेंजिंग तो है ही है, बट क्या ये हमारा भी शुरुआत है, दोनों भाई मिले हैं, कुछ अच्छा नहीं लोगों को, अभी हम वही सोच रहे हैं। पहले से तो हम टाइप अभी करेंगे, टी सीरीज में तो किसी का टाइप करेंगे, पर हमारा भी एक हमारा का एक ये है बैनर, वो भी हम मतलब वो लेवल तक लेके जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी हमें शुरुआत है। थैंक यू सर, थैंक यू। Pranjal sir, how was the experience? First of all, I would like to thank them, the entire team, Pranjal ji, Ashu ji, Rupesh ji, Sameer ji, entire team are so creative, so innovative, और I feel very blessed and lucky कि उन्होंने मुझे चांस दिया, and really thankful to them. And why did you choose this song particularly? I mean, ऐसा क्या आपको आर्टिस्ट प्लेस करने में? ये सॉन्ग के मुझे लिरिक्स बहुत अपीलिंग लगे, and the depth of the song is really good. और हर एक का लाइफ में किसी न किसी का ब्रेकअप हुआ है, एवरी इंडिविजुअल का, तो इट इज दैट फीलिंग व्हिच हैज बीन पोर्ट्रेड एंड आई एम लकी आई पोर्ट्रेड इट, सो आई फील्ड इट। व्हाट अबाउट यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज सच? बहुत ही अमेजिंग है, जैसे आप सॉन्ग देख सकते हो, विजुअल, म्यूजिक, टीम, जितनी भी टीम है मैं सबके साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है, और बहुत ही प्रोफेशनल थे, बहुत ही अच्छे से शूट किया, एंड जो चीज़ उन्होंने बोली थी वैसा ही बिल्कुल डिलीवर हुआ। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत प्रॉमिसिंग लगता है जब आप कहीं अगर कोने में खड़े भी हैं टेक्निकल प्रॉब्लम के, लेकिन जब कानों में सुना जाता है बड़ा अच्छा लगता है, विजुअली देखा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू। टेल अस योर स्टोरी, हाउ यू केम ऑन बोर्ड, हाउ यू बिकम पार्ट ऑफ दिस। इट्स लाइक अ कास्टिंग प्रोसेस। जब टीम देख रही थी तो इट वॉज ऐसा कि कौन सा जो कास्ट है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग सूट करेगा उस कैरेक्टर के साथ। तो एक गुड लुकिंग लड़का, एक गुड लुकिंग लड़की, तो मोस्टली वही दिल तोड़ता है उसके साथ। तो उनकी लव स्टोरी, उनकी जो केमिस्ट्री है वो अच्छी आनी चाहिए, तो उस हिसाब से आई थिंक लाइक। और एक लड़की का इसमें किरदार है, थोड़ा ग्रे शेड में दिखाया है, सो आप वीडियो आगे देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। बहुत मुझे कहीं ये भी लगता है कि वो तोड़ा गया है ट्रेंड जो आजकल चल रहा है, बहुत मुख्तलिफ लगता है, बहुत अलग लगता है। और जब आप उस प्रोजेक्ट पे काम करें तो आप दोनों को वाइब जाएगी कि यार ये कुछ हम अलग हटके करने जा रहे हैं। हाँ, ऑफकोर्स कुछ हटके करने का वाइब था इस सॉन्ग में, इसीलिए तो हमने चूज़ भी किया। और उसके लिरिक्स ही मैंने कहा, जैसे कि इतना डेप्थ है इसमें, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, तो वो काम करने के लिए भी बहुत मज़ा है। So unfortunately we were not able to see the full music, but the chemistry was really amazing. So how was the chemistry of the film when you were trying? It was full on fun. We just met and we just clicked, क्योंकि हम दोनों वर्कर्स हैं। तो हम लोग अपने सनसाइन को, अपने लाइफ को, अपनी जर्नी को, हमें इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, तो कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, उसके स्ट्रगल, लॉकडाउन और कितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग ट्रैवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू दूसरा। हम रात के 3-4 बजे तक शूट कर रहे थे, तो इट वॉज वेरी लाइटली, ऐसा नहीं था कि नींद आ रही है, डेट थे, हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर, बहुत जस्ट लाफिंग। कहावत है कि जब हम सिंगल्स की बात करते हैं तो दिल टूटने से बेहतर प्यार मोहब्बत की बात कर जाए, लेकिन दिल टूटने वाले गाने ज़्यादा फीलिंग होते हैं। Exactly. इस बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? आई फील कि इमोशन पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है,
और हार्ट ब्रेक तो होता है हर एक इंसान का, उसने वो खुले दिल से एक्सेप्ट करके पोर्ट्रे करके बहुत होना चाहिए। आई थिंक दिल टूटता है तो ऐसे ही गाने होते हैं जो हमें मूव ऑन करने में मदद करते हैं। तो ये आई थिंक वो ये गाना है कि अगर किसी का दिल टूटा है, कोई छोड़ के चला गया, ऐसे गाने सुन सुन के इट्स इजी टू मूव ऑन। यार ठीक है, अभी हम वापस हो गया तो जस्ट मूव ऑन। आप दोनों में कितनी बार दिल टूटा? गाना नहीं, जब जब प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है तब दिल टूट जाता है। जब में कैसा लगता है प्रोजेक्ट डन है और नहीं हो पाता है, मोस्टली तभी दिल टूटता है। The last question, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of Amawas? एक तो बहुत ही ज़्यादा अमित ने बहुत अच्छा गाया है, हमने बहुत विजुअली अच्छा शूट किया है, और आई थिंक ये एक ऐसा गाना है जैसे आजकल एक सूफी और एक ट्रेंड चल रहा है, ये दिल को छूने वाला गाना है। आप इसको अगर विजुअली भी नहीं सुन के सिर्फ कानों से भी सुनोगे, सुनने में बहुत सूखेंगे, और डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग सॉन्ग ही रहेगा। एग्जैक्टली, सैड सॉन्ग है और एक्सेप्टेंस आना मूव ऑन के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें आपको केमिस्ट्री को देखने को मिल रहा है, प्लस ब्रेकअप के बाद का सारा फेजेस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। Thank you guys. Thank you so much. It's amazing. I mean, how did you being part of this project and how did you feel when? I was in the home and someone called me कि हमें भाई एक बहुत अच्छा गाना है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ और उसको आप सुनो, कैसा लग रहा है ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही गाना मैंने सुना तो लो टू हाई सब गा लेता हूँ, हाई नोट में गाना था, फील बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला को करते ये रिकॉर्ड हुआ गाना। What about प्रांजल जी का जो प्रोडक्शन हाउस है, क्या कहना चाहेंगे प्रांजल जी के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? प्रांजल जी से मेरी मुलाकात हुई जब सेशन हमारा पहला हुआ रिकॉर्डिंग के पहले, उनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। हमारे प्रोड्यूसर इतने अच्छे से बातचीत करते हैं, काफ़ी सपोर्ट किया, और तब से हम लोग ऐसा ब्रदर दोस्ती हो गई और काफ़ी सारा काम भी आगे फिर इसके बाद वीडियो शूट पे गए, साथ में हम लोग गए। अमित, जब भी कोई आप किसी भी गाने का चुनाव करते हैं, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर का बड़ा ब्रीफ जरूर होता है कि ये दिस इज अब म्यूजिक डायरेक्टर ब्रीफ। आपके अपने इनपुट्स क्या रहते हैं, या यू आर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर? हाँ, एक्चुअली ये गाना कंपोज किया है अभिषेक अमर ने, तो आज आया नहीं आउट ऑफ मुंबई, लेकिन गाना जब बनता है तो एक कन्विक्शन से बनता है कि हमारा थॉट क्या है। तो ये रोमांटिक सैड सॉन्ग था, और एज अ सिंगर मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ में कैसा जाएगा। जैसे जब ड्रीम गर्ल का मेरा गाना राधे राधे, तो आयुष्मान खुराना के ऊपर था, उसके जो नोट्स थे आयुष्मान बाजी के ऊपर फिल्माया जाना है गाना, तो उनके क्या एक्सप्रेशन रहेंगे, कैसे वो दिखते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस हिसाब से गाना होता है। और सिंगल्स में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से अपनी पावर से गाते हैं, देन शूट अपने हिसाब से हो जाता है। थोड़ा सा फिल्म और सिंगल्स का एक वो डिफरेंस रहता है। अगर सामने से पता है कि सामने वाला एक्टर इतना बड़ा है, उस हिसाब से गाते हैं, और अगर सिंगल्स के लिए अपनी पावर ये बनता हो। आप क्या प्रोजेक्ट के बारे में, वो चीज़ अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में पहले मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानता हूँ। तो अभी तो आश्रम सीरीज आई, उसमें बाबा लाएंगे गांधी मेरा आफ्टर राधे राधे दिन वापस आया। इसके बाद में हमारी एक फिल्म आ रही है नुसरत जनहित में जा रही है, तो उसमें मेरा और करीमा शादी का डुएट सॉन्ग है होली का, होली में रिलीज हो रहा है, बहुत बड़ा शो हो रहा है। आई होप कि राधे राधे के बाद वो गाना धमाल मचा है। और इसके बाद में लास्ट मंथ में 20 सिंगल्स मैंने किए, 20 म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, तो अब 1 से 1.5 महीने में 20 गाने गाए हैं, तो शायद 50 सॉन्ग्स का टारगेट है 2022 में। देखते हैं क्या होता है, 50 में और गाने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अमावस की अगर हम लाइन गुनगुना दें, अगर जिस चांद पे था नाज वो अमावस हो गया, मेरी आँखों का सितारा अब अंधेरा हो गया, कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया, कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया। जिस
चांद पे था नाज वो अमावस हो गया। नर नार 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 नर नार 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 Mumbai Anjum. Thank you. Tell us your experience here. You are here as a guest. I'm feeling amazing, and this is my first time in front of you guys. Thank you so much. All of being nice to me. Yeah. Pranjal sir, क्या कहना चाहेंगे अंजुम के बारे में? She is here in India. जब से हम जानने लगे she was talented मॉडल, इन्होंने इनका करियर मॉडल से स्टार्ट किया, इन्होंने उसके बाद अभी मेरे नेक्स्ट मूवी में भी आ रही है, तो टैलेंट मैंने देखा हुआ है। आज हमारे प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं। अंजुम कश्मीर जैसी जगह से आके अपनी जगह बनाना मॉडलिंग में, और जहाँ इतने आई डोंट नो गो इन डीप, इतने हर्डल्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ पे आके अपना मकाम बनाना, कश्मीर मिस कश्मीर होना, ये थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। मिस कश्मीर बहुत बड़ा बड़ी बात है मेरे लिए कि अल्लाह ने कश्मीर को इतनी खूबसूरती से नवाजा है। मिस कश्मीर अगर बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम ब्लेस्ड। जब इस तरह की उपाधि से, इस तरह की शख्सियत से आपको नवाजा जाता है, जब जैसे आपने खुद कहा कि कश्मीर खूबसूरती के बारे में, और वहाँ सिर्फ जो कुदरती खूबसूरती के अलावा जो इंसानी खूबसूरती है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, एक्चुअली बढ़ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसा आपने बोला कि बाहर की खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती भी बहुत ज़रूरी है, और वो है, एंड वो जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। आप कश्मीर से हो और यहाँ पे लोग आपको इतना सराहते हैं, अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, विच मीन्स अ लॉट। सो या प्रमोद सर, क्या तैयारी है जब मैं अंजुम की बात करता हूँ, क्या सिंगल कोई करेंगी आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए, या कोई वेब सीरीज करेंगी? अंजुम, योर लुक रिमाइंड मी ऑफ शहनाज गिल, एंड आई होप आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू दिस। नो, यू आर द फर्स्ट पर्सन। अंजुम सर, क्या कहना चाहिए? जी, मेरी एक जा रही है जो कश्मीर बेस है, और उसमें लीड एक्ट्रेस जो कश्मीर में शूट होगी, और हम लोग रियलिटी से कश्मीर की एक कहानी है, और जो कश्मीर से ही है, तो मुझे ऐसे लगा कि जब फैक्ट वो कर पाएगा वो के लिए, शी इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो एज अ लीड शी इज देयर, बहुत जल्द देखोगे वो भी। और मुझे आपका प्यार चाहिए। We are always there for you. We are always there for you. Thank you. Thank you. कामयाबी कैसे? God's blessings, parents' blessings, and my team's hard work. If you can throw some light on your journey, how you started. Started from a very small restaurant, 1500 square feet, now reached to 51,000 square feet in Dubai. I guess India से abroad जाने वाला नाइट क्लब में पहला ब्रांड होगा। हमेशा आउट ऑफ इंडिया से ब्रांड्स यहाँ आते हैं, but Amethyst will be the first brand in Dubai. What is your future plan for the expansion of clubs? Expansion, as I said, Dubai in pipeline, Goa and many other cities will reveal out soon. Do we see such more Bollywood events happening here in this place? It's the heart of the city. You should actually visit. Tuesdays are happening. We have our current nights curated by Mr. Paddy, and then we have fashion shows happening here every fortnight, every 15 days. We encourage different stylists to promote their talent out here, new models. So yeah, this is happening. Your association with Pranjal and Ashujit. And Elder Brothers,